राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, शरद पूर्णिमा आने वाली है और इसमें भी बहुत सारे व्रत में सभी को कन्फ्यूजन बहुत सारे हो रहे हैं, क्योंकि ये 2 दिन के हो जा रहे हैं, तिथियां 2 दिन की हो जा रही हैं। और ये शरद पूर्णिमा आप सभी को पता है कितना खास होता है। तो इसके नियम के बारे में, इसकी तिथि कब से लग रही है, कब व्रत करें, स्नान दान कब करें, ये सारी जानकारी, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो से आपको प्राप्त होगी। वीडियो अंत तक देखिएगा। खीर कब बनाएं, खीर को कैसे चढ़ाएं, कैसे भोग लगाएं, पूजा का विधि विधान क्या है, सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। और पूरे साल भर से ये शरद पूर्णिमा के सबको बेसब्री से इंतजार होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है शरद पूर्णिमा के दिन। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को कहते हैं, ये तो सभी को पता है। और इसका महत्व साल की सभी 12 पूर्णिमा तिथियों से सबसे खास होता है। सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली ये शरद पूर्णिमा होता है। मान्यता कि इसी दिन माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। इसी दिन महालक्ष्मी जी की जयंती भी मनाया जाता है। और इस साल शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को है। बताया जा रहा है कि इस दिन माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। इस दिन माँ बहुत ही खुश और प्रसन्न होती हैं। जो भी भक्त अगर कुछ भी मांगते हैं माँ लक्ष्मी से, वो सभी पूरा होता है। रात को चंद्रमा की रोशनी पे धरती पर भ्रमण करने आती हैं। मान्यता है कि जिन भक्तों को वो पूजा पाठ में लीन देखती हैं, पूजा पाठ करते हुए देखती हैं रात में, और भजन कीर्तन करते हुए पाती हैं, उन पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यानी कि माँ लक्ष्मी यह देखती हैं कि कौन कौन जाग रहा है और कौन उनकी पूजा कर रहा है। इसीलिए इस पूर्णिमा की तिथि को कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं। दोस्तों, इस पूर्णिमा को कोजागरी भी पूर्णिमा कहते हैं। मतलब इसका हुआ कि कौन जाग रहा है। माँ देखती हैं, माँ लक्ष्मी, कि कौन कौन इस दिन जाग रहा है और उनकी नाम जप रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, हवन कर रहा है। इस दिन माँ दोनों हाथ से कृपा बरसाती हैं। तो दोस्तों, कोशिश करें कि रात को जागरण करें, रात को माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करें। इस दिन चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं और अमृत की वर्षा करते हैं। चंद्रमा भी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं और अमृत की वर्षा करते हैं। जो जागते हैं, जो चंद्रमा की रोशनी में खड़े होते हैं, उन पर चंद्रमा की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। चंद्रमा की किरणों में रखी गई खीर का सेवन करने से कई रोग दूर हो जाते हैं और साथ ही माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की डेट, इससे जुड़ी खास बातें और साथ ही जाने इसका महत्व, पूजा विधि और मान्यताएं। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 16 अक्टूबर को रात 8:45 पर शुरू होगी और 17 अक्टूबर शाम 4:50 पर खत्म होगी। दोस्तों, ये रात को 16 अक्टूबर रात को 8:45 पर पूर्णिमा लगेगी। तो पूर्णिमा का विशेष महत्व रात को ही होता है, क्योंकि चंद्रमा रात को ही देखते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा भी रात को ही होती है। तो व्रत हमें वही करनी चाहिए जिस पूर्णिमा में चंद्रमा दिखे, पूर्णिमा में ही चंद्रमा दिखे, तो वही उसी पूर्णिमा का महत्व होता है। तो इसीलिए हम 16 अक्टूबर को ही व्रत करेंगे और स्नान दान के लिए 17 अक्टूबर रहेगा, जो उदया तिथि में मिलेगा। व्रत के लिए 16 अक्टूबर ही रहेगा। 17 अक्टूबर को शाम 4:50 पर खत्म होगी। शरद पूर्णिमा का व्रत जो लोग रखते हैं वह 16 अक्टूबर को रखा जाएगा और रात को खीर भी 16 को ही रखी जाएगी। शरद पूर्णिमा की जिन चंद्रदेव की पूजा का विधान है, इस दिन चंद्रोदय शाम 5:10 पर होगा। शरद पूर्णिमा का महत्व, आइए जानते हैं इसकी क्या खासियत है, क्या महत्व है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, क्योंकि मान्यता के अनुसार इस दिन उनका जन्म हुआ था। इसे कोजागरी पूर्णिमा और कौमुदी व्रत भी कहते हैं। यह
यह दिन धन प्राप्ति के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तों को विशेष पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी माँ अपने विशेष मुद्रा में होती हैं, वो देने के मुद्रा में होती हैं। अगर उनसे कोई कुछ भी मांगता है, उनकी पूजा पाठ करता है, तो उन पर असीम कृपा प्राप्त करते हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इसलिए रात भर चांद की रोशनी में खीर रखी जाती है और अगले दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित करके प्रसाद ग्रहण की जाती है। शरद पूर्णिमा की पूजा विधि आइए जानते हैं उस दिन हम पूजा पाठ कैसे करें। सबसे पहले सुबह नहाने के बाद अपने घर मंदिर को साफ करें, ध्यान से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद गाय के दूध से चावल की खीर बनाकर रख दें। गाय का दूध ही होना चाहिए दोस्तों, भैंस का दूध नहीं होना चाहिए। अगर आप खीर बना रहे हैं तो गाय के दूध का ही खीर बनाएं। लाल या पीले कपड़े को लकड़ी की चौकी पर बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। आप चाहें तो तांबे या मिट्टी के कलश पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी जी की सोने की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। भगवान की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। इसके बाद गंगा जल से स्नान करवाकर अक्षत और रोली से तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद सफेद मिठाई या फिर खीर का भोग लगाएं। लाल या पीले फूल चढ़ाएं। माता लक्ष्मी जी को गुलाब का फूल चढ़ाने से विशेष लाभ होता है। अगर आपको गुलाब का फूल या कमल का फूल मिल जाए तो माँ को जरूर अर्पित करें। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के दिए दीपक जलाएं। 5, 6, 11, 108 जो आपसे हो सके उस दिन दीपक जलाएं। इसके बाद खीर को मिट्टी के बर्तन में भरकर छलनी से ढककर चांद की रोशनी में रख दें। पूरी रात जागते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का जप, श्री सूक्त का पाठ, भगवान श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण मधुराष्टकम का पाठ और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। पूजा की शुरुआत में भगवान गणेश की आरती जरूर करें। भगवान गणेश से पहले प्रार्थना करें। जो भी आप पूजा पाठ करें उसके पहले आप गणेश जी की आराधना जरूर करें। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उस खीर को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। फिर उस खीर को प्रसाद के रूप में अपने परिवार के सदस्यों में बांट दें। कहते हैं कि इस तरह विष्णु भगवान और धन की देवी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान के लोग कथा भी कहते हैं, तो आप उस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी कर सकते हैं, हवन आदि भी कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की 108 मंत्रों से आहुति दें। अगर आपके पास एक कमलगट्टा हो तो कमलगट्टे से आहुति देने से माँ अति प्रसन्न होती हैं, तो आप जरूर करें। खीर की भी आहुति दे सकते हैं आप, खीर की भी 108 माँ के मंत्रों से आहुति दें। इससे इस दिन को आप जरूर भरपूर फायदा उठाएं। यह बहुत ही प्रभावशाली दिन होता है शरद पूर्णिमा, जो पूरे साल में एक बार आता है और सभी को बड़ी बेसब्री से इस दिन का इंतजार होता है। कहते हैं इसकी खीर खाने से सभी रोगों का नाश होता है और जो इसको लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करनी वो लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। उनके घर में अस्थायी रूप से लक्ष्मी जी का वास होता है। दोस्तों, वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है यूजफुल है तो इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। राधे राधे, धन्यवाद।